डी चौक इस्लामाबाद से असलहा फायरिंग के नतीजे में मिलने वाले कारतूस, खोल और दीगर शवाहिद इकट्ठे किए जा चुके हैं। तमाम शवाहिद फॉरेंसिक के लिए भेजे जाएंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में 24 नवंबर को पुरतशद्दुद वाक़यात की तहक़ीक़ात के लिए तश्कील करदा टास्क फोर्स के इजलास में ब्रीफिंग। बताया गया कि मौक़े वारदात में मौजूद फसादियों की शनाख्त का अमल भी तेज़ी से मुकम्मल किया जा रहा है। शनाख्त के बाद तमाम फसादियों को अदालतों में पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क में इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर पेशरफ्त का हफ्तावार जायजा लिया जाएगा। धरनों में कानून पर अमल करने वालों को करारवाद की सजाएं दी जाएंगी। पाकिस्तान में असर हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक आलमी मयार की इंसदाद फसादात फोर्स की तश्कील दी जाएगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का नारोवाल और सियालकोट का दौरा। कहा मुसल्लह अफवाज कौम की पुरज़्म हमायत के साथ तमाम खतरात से निपटने की सलाहियत रखती हैं। कौमी हिमायत से मादर वतन की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी की हिफाजत करने की सलाहियत रखते हैं। सिपहसालार ने फील्ड ट्रेनिंग मशकों का मुआयना किया। आर्मी चीफ को मशक के मकासद और इनेकाद के बारे में जामे ब्रीफिंग दी गई। जनरल आसिम मुनीर ने फौजी जवानों के तरबियती मयार, ऑपरेशनल तैयारी और बुलंद हौसले की तारीफ की। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 26 नवंबर को डी चौक में जावाहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 1-1 करोड़ का ऐलान। एहतजाज में जख्मी होने वालों को 10-10 लाख रुपए देने की मंजूरी। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने पेशावर हाई कोर्ट के लिए 10 जजेस की आसामी तख्लीक करने की मंजूरी भी दी। जमशुदा अजला, जनूबी अजला और मालाकंड में सिविल इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों को बम प्रूफ गाड़ियाँ फराहम करने का फैसला भी किया गया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नेशनल इलेक्शन प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। बताया गया कि रवां 10 अक्टूबर तक 7,984 खुफिया ऑपरेशन में 206 दहशतगर्द हलाक हो चुके। सोशल मीडिया पर दहशतगर्द तंजीमों की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए जामी इक़दामात का फैसला किया गया। दहशतगर्द ग्रुपों के अकाउंट्स को ब्लॉक किया जाएगा। इजलास में नेक्टा और सूबों के माबैन कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने का फैसला। वज़ीर दाखिला ने कहा कि नेक्टा का असल रोल बहाल किया जा रहा है। नेक्टा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में लीडिंग किरदार अदा करेगी। तमाम सूबों की पुलिस को जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता करना है। इजलास में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए इंतजामात का जायजा भी लिया गया। वज़ीर दाखिला की चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान पर मनोन अमल दरामद की हिदायत। बशीर इत्तलात के पी बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि जाली हुकूमत गिरफ्तार कारकुनों से अहले खाना की मुलाकात नहीं करा रही। मुलाकात न होने से घर वालों में शदीद इज़्तिराब पाया जाता है। मुलाकात के लिए बेचारे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हुकूमत निहत्थे कारकुनों को किस जुर्म की सजा दे रही है? एहतजाज तो हर शहरी का जमहूरी और आईनी हक है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की 26 नवंबर की नाकाम बगावत के तमाम सबूत सामने आ गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि आईजी इस्लामाबाद, सेक्रेटरी दाखिला और डीपीओ अटक की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों के लिए गैर मुल्कियों को एहतजाज में लाया गया। केपी हुकूमत के पास दहशतगर्दों से लड़ने के लिए असलहा नहीं, लेकिन फेडरेशन पर चढ़ाई के लिए जदीद असलहा है। लाशों की सियासत करने वाले अब तक दर्जन भर बयान तब्दील कर चुके। फितना पार्टी का सोशल मीडिया ही उसके लिए वबाल जान बन चुका है। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया को हर सतह पर रेगुलराइज किया जाए। पीटीआई को कहीं ना कहीं से ऐसे ममालिक से सपोर्ट और फंडिंग मिल रही है जो पाकिस्तान को तरक्की करते हुए नहीं देखना चाहते हैं। आप सिर्फ पीटीआई का फॉरेन फंडिंग केस देख लें, उसमें भी आपको भारतीय और पता नहीं यहूदी और पता नहीं किन किन ममालिक के लोग मिलेंगे जिन्होंने पीटीआई को फंड किया है। पाकिस्तान में सियासत करने वाली एक सियासी जमात जिसका मकसद ही पाकिस्तान में दावे तो बड़े करते हैं कि जो खिदमत ही करनी है लोगों की, तो ऐसी जमात को गैर मुल्की क्यों फंड करेंगे जिनका पाकिस्तान की सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है।
PTI को ऐसे ममालिक से फंडिंग हो रही है जो पाकिस्तान को तरक्की करता नहीं देखना चाहते। कराची में सूबाई वज़रा सईद गनी और नासिर हुसैन शाह की मीडिया से गुफ्तगू। सईद गनी ने कहा कि एक आदमी जेल में है, इसके लिए अमरीकी कांग्रेस अरकान ने ख़त लिख कर देते हैं। फ़लस्तीन पर जुल्म की बात आती है तो कांग्रेसमैन सोए रहते हैं। इंतशार की सियासत नहीं होनी चाहिए। मुल्क से बाहर बैठे लोग तहरीक इंसाफ की सियासत को कंट्रोल कर रहे हैं। मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है। हुकूमत पाकिस्तान को मुजाहिरीन से एहतराम के साथ निपटना चाहिए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एहतजाज पुरअमन किए जाएं। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा का बयान। कहा, दहशतगर्दी और शिदत पसंदी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। हिंदुस्तानी हम मनसबों के साथ सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश पर बात होती है। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने GHQ हमला केस में 47 मुलजमों के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल समेत दिगर के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी अदम हाजिरी पर जारी किए गए हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत आज होगी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद अडियाला जेल में समाअत करेंगे। बानी PTI कमरा अदालत में पेश होंगे। बुशरा बीबी का भी पेशी के लिए अडियाला जेल आने का इम्कान। तोशाखाना केस की गुज़श्ता 2 समाअतें बगैर कार्रवाई के मुलतवी की गई। वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब का कंपटीशन कमीशन का दौरा। वज़ीर ख़जाना ने कमीशन की कारकर्दगी पर तफसीली ब्रीफिंग ली। कहा कि मुख्तलिफ मुआशी शोबों और मार्केटों से माफियाज के खात्मे के लिए सख्त इक़दाम लिए जाए। चीफ जस्टिस से दरख्वास्त करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में कंपटीशन से मुतालिक मुकदमात में खसूसी बेंच बनाए। जिन मुकदमात में हुकूमत के रेवेन्यू मौजूद हैं उन पर सुप्रीम कोर्ट मुआवनत करे। मुकदमात की पैरवी के लिए कंपटीशन कमीशन मुल्क के बेहतरीन वकला की खिदमत हासिल करे। हुकूमत माफियाज के खात्मे के लिए कंपटीशन कमीशन को मुकम्मल सपोर्ट फराहम करेगी। PIA का नए साल 2025 की आमद में मुसाफिरों के लिए बड़ा ऐलान। कनाडा से पाकिस्तान आने वाली परवाजों की टिकट पर 10% रियायत दी जाएगी। तर्जुमान PIA के मुताबिक टिकट बुकिंग 10 दिसंबर तक की जा सकती है। खरीदे गए रियायती टिकट पर कनाडा से पाकिस्तान के लिए सफ़र 11 जनवरी से 20 मार्च 2025 तक किया जा सकता है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी के बाद मिला जुला रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स से 1086 पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,04,361 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा, लेकिन उसके बाद 100 इंडेक्स में कमी के बाद 1,03,780 पॉइंट्स तक पहुंचा है। हसस बाजार में अब तक 404 कंपनीज के शेयर्स का लेन देन हो चुका है। 197 कंपनीज के शेयर्स की कीमतें बढ़ी, 193 कंपनीज के शेयर्स गिरे हैं। सऊदी अरब के 2 रोज़ा दौरे पर आज रवाना होंगे। शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद की दावत पर ये दौरा कर रहे हैं। रियाद में मुनक़दा होने वाली वाटर समिट में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस और दीगर आलमी रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार सरकारी दौरे पर ईरान चले गए। वज़ीर ख़ारजा इक़्तिसादी ताउन तंजीम के वज़रा काउंसिल के 28वें इजलास में शिरकत करेंगे। चार्टर फॉर ECO क्लीन एनर्जी सेंटर पर दस्तखत होंगे।